नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहेब जी, मेरा नाम कुलदीप दास है। सर, जैसा कि मैं समाचार पत्रों के माध्यम से वो अन्य तरीकों से अवतरण दिवस के बारे में सुनने के लिए आ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि अवतरण दिवस होता क्या है सर? देखिए, अवतरण दिवस होता है जो अवतार होता है और जिस दिन वो अवतार जिसने जन्म लिया है या धरती पर आया है, तो उस दिन को याद रखते हुए अवतरण दिवस मनाया जाता है। जैसे अवतरण दिवस क्या होता है, कोई ऊपर के लोगों से कोई नीचे के लोग, पृथ्वी लोक पर कोई शक्ति आती है तो उसको अवतार मानते हैं कि भाई ये ऊपर से आया है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे विष्णु जी के अवतार हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे अवतार हुए हैं, तो उनको अब यहाँ पे जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज है। कबीर साहब में प्रमाण है, कबीर सागर में कबीर साहब जी ने बोला है कि 5 सहस्त्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तक जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जितने जीव जहान, सतनाम की साग है पावे पद प्रमाण। कि जब वो कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब एक महापुरुष आएगा और वो इस जग का कल्याण करेगा, इस जग को तारेगा। हिंदू तुर्क जितने भी जीव हैं, जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ हैं, वो सारे के सारे उनकी शरण में आके अपना कल्याण करवाएंगे। तो सर, वो अवतार संत रामपाल जी महाराज है? वो अवतार संत रामपाल जी महाराज है। जब कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके थे, तो संत रामपाल जी महाराज, ये 1997 की बात है, ठीक है, कबीर साहब मिले संत रामपाल जी महाराज को। दरअसल बात यह है कि कबीर साहब 1997 में आए हैं, ठीक है, और तभी से उन्होंने अपना काम शुरू किया है। सर, एक बात बताइए, आपने कहा संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस को आप किस प्रकार मना रहे हैं? देखो, संतों का मनाने का एक अलग ही तरीका होता है। संत क्या भंडारा कर देते हैं, ठीक है, मिल बांट कर खाते हैं, बैठते हैं, वाणियां पढ़ते हैं। तो संतों का जो खुशी मनाने का एक अलग ही तरीका होता है, और वो यही है जो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, सब लोग अपना एक तरह भक्तों के लिए एक पिकनिक की तरह हो जाता है। ये बड़े एंजॉय के साथ रहते हैं, देसी घी का भंडारा करते हैं सब मिलजुल कर। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 दिवसीय प्रोग्राम है ये, इसमें भंडारा चल रहा है, और जो देसी घी से बने हुए व्यंजन है, जलेबी है, लड्डू है, बेसन की बर्फी है, कचौरी है और रोटी है। किसी को कचौरी खानी है, कचौरी खाओ। 2-3 तरह की सब्जियां हैं, चावल है, ठीक है। इवन चावल जो है, चावल में हल्की सी हल्दी लगी हुई है, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी ना हो, ठीक है। सलाद वगैरह सब तरह का एक पूर्ण आहार मिलता है, और रुकने की पूरी व्यवस्था है भंडारे की, और मतलब पंडाल की और रजाई गद्दे की अगर आवश्यकता पड़े वो पूरी व्यवस्था है। लैट्रिन बाथरूम की पूरी व्यवस्था है। कितने दिनों तक चलेगा सर ये प्रोग्राम? 3 दिवसीय प्रोग्राम है, आज शुरू हुआ है और ये परसों तक चलेगा। क्या क्या इवेंट आयोजित किए जाएंगे सर? देखो, सबसे बड़ा इवेंट है, सतग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है, अमर ग्रंथ साहिब की वाणी का पाठ चल रहा है, जिसका आज भोग लगा है और परसों उसका समापन होगा। कल यानी 7 तारीख को दहेज रहित शादियां होंगी और ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा। और यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगी हुई है। उस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है कि भाई कैसे संत रामपाल जी महाराज अवतार है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि कैसे कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा है। सर, इस एग्जीबिशन के अंदर हमने जब दोपहर में कवरेज की थी, तो वहाँ पर हमें एक लाइब्रेरी मिली जहाँ पर ऑल द होली स्क्रिप्चर ऑफ ऑल द रिलीजन, सभी धर्मों के पवित्र सभी सदग्रंथ थे। इन सदग्रंथों को रखने के पीछे क्या कारण है? देखो, बड़ा विशेष, बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। संत रामपाल जी महाराज पवित्र शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बता रहे हैं, वो शास्त्रों से अलग कुछ भी नहीं बताते। तो उनको यहाँ रखने का आशय यही है कि आप भी देखो, संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ से ये उठा के बताया, यहाँ से ये उठा के बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी जिन्होंने नाम उपदेश नहीं लिया, ये उनके लिए बहुत ही अच्छे प्रमाण का काम करता है। वो खुद अपने आंखों से देखते हैं उन प्रमाणों को। विश्व में कहाँ कहाँ पर मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस? लगभग 40 देशों में मनाया जा रहा है। भारत में 10 आश्रम है, एक नेपाल में है, पाकिस्तान में, दुबई में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, लगभग 40 जगह ये मनाया जा रहा है। सर, एक बात बताइए, 11 आश्रमों में लगातार भंडारा चलेगा? लगातार 3 दिन तक भंडारा चलेगा, सदाव्रत भंडारा चलेगा? जितने भी आश्रम है, चाहे वो इन इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, सेम जो है प्रोटोकॉल फॉलो होता है, सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। सर, ये जो आपने बात की दहेज मुक्त विवाह की, कितना आवश्यक है ये दहेज मुक्त विवाह? और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नए वैवाहिक व्यवस्था को जन्म दे दिया है।
जिसकी वजह से टोटली डिफरेंट वे ऑफ मैरिज देखने के लिए मिल रहा है। जैसे हिंदू मैरिज सिस्टम हुआ करता था, क्रिश्चियन मैरिज सिस्टम था, मुस्लिम मैरिज सिस्टम था, सिख मैरिज सिस्टम था। ये एक अलग मैरिज सिस्टम बन के तैयार हुआ है। एंड सर, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, और ये कितना ज़रूरी है, या ये इन सब से कितना अलग है, हटके है और ज़रूरी है? देखो, आपने जो बोला है ना कि हिंदू मैरिज सिस्टम ऐसे था, मैं आपको बताऊं बारात का प्रचलन कैसे हुआ। पहले क्या होता था, साधन नहीं होते थे, रास्ते अच्छे नहीं होते थे, तो अगर कहीं पे दो जोड़ों का कोई शादी विवाह होना होता था, मान लो 10-20 किलोमीटर दूर है, तो क्या होता था, जो आपस में बीच में जो डाकू होते थे, लुटेरे होते थे, लड़कियों को पालकी में लेके आया जाता था, उसमें गहने भी होते थे, तो वो गहने लूट लेते थे। क्योंकि जंगल भी उस वक्त ज़्यादा हुआ करते में जंगल होते थे, अच्छे प्रॉपर रास्ते नहीं होते थे, अच्छी लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, ठीक है। और अगर आप आज चले हो तो आपको कम से कम 3-4 दिन बाद अपने घर पे पहुंचोगे, ठीक है। उस समय लड़की को भी डर होता था कि कहीं इसको भी इज्जत, क्योंकि उनका तो कोई दीन ईमान कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसमें फिर क्या करना शुरू करा, गाँव के लोगों ने सोचा कि यार बहुत सारे लोग ले जाते हैं, तो वो लगभग 100-150 लोग जाने लगे उसमें, और फिर उनको पैसे देते थे। सामने वाले को बोलते थे, भाई देखो तुम्हारी लड़की घर सुरक्षित आएगी, लेकिन हमारे यहाँ से 100 लोग आएंगे और सुरक्षित आएंगे, इनका खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा, इनका एक तरह से दिहाड़ी, जिसको कुछ भी आप उसको बोलो। तो वो उस टाइम उनको कुछ, ठीक है। अब आज उसको मिलाई का रूप दे दिया, ठीक है। तो ये रूप बिगड़ा हुआ है, अब इसकी जरूरत नहीं है। पहले भी शादियां ऐसे ही होती थी जैसे अब हुई है। आप बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी कैसे हुई? दुर्गा जी ने तीनों को दे दी, ले भाई तुम ये इसको रखो, इसको। उस टाइम कौन बाराती कौन क्या था, ठीक है, उन तीनों ने अपने घर बसाए और उन्हीं से ये संतति चल रही है। सर, एक ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित होता है, इसका क्या महत्व है? क्या करना चाहते हो आप समाज के लिए? इंडियन आर्मी के लिए अगर कभी आवश्यकता पड़ती है, भारतीय सरकार को कभी आवश्यकता पड़ती है, आप तैयार हो इसके लिए? बहुत जरूरी है ब्लड को इकट्ठा करना, क्योंकि हम इसको बना नहीं सकते, ठीक है। साइंस, हमारी साइंस कहीं तक भी पहुंच गई हो, लेकिन उन्होंने ब्लड को जो है ना, ब्लड को जनरेट नहीं कर सकते वो लोग, तो हम इसको इकट्ठा ही कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जब मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पर भी हो सकता है, बॉर्डर्स पर शहीदों के लिए जरूरत पड़ती है, क्या पता कब कितनी जरूरत पड़ जाए, पीछे से कब कितनी सप्लाई मांगने लगे, तो वो उनको कलेक्ट करना जो है, ब्लड डोनेशन जो भी हमारे सेंटर है वहां तक उनको प्रॉपर कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, क्या कोई और भी भविष्यवक्ता रहे हैं जो हमारे देश से संबंध ना रखते हों, या संत रामपाल जी महाराज जी के आसपास एरिया से संबंध ना रखते हों, उन्होंने कोई भविष्यवाणी की हो संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस को लेकर? देखो, मैं एक बहुत ही सटीक भविष्यवाणी की है तुलसीदास जी हाथरस वाले, ठीक है। वो अब नहीं है, 2012 में वो शरीर छोड़ के चले गए थे। इवन उस टाइम भी मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ था, तो मेरे को ये चीज़ अच्छी याद है। तो एक्चुअली उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनकी एक साप्ताहिक पत्रिका चलती है, तो वो पब्लिश हुई थी 7 सितंबर 1971 को। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जिस अवतार की मैं बात करता रहता हूँ, जो ये सब कुछ खत्म कर देगा, मांसाहार खत्म कर देगा, ठीक है, दारू खत्म कर देगा, भारत से भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, उन्होंने बड़ी महिमा गा रखी है संत रामपाल जी महाराज की। उन्होंने नाम तो नहीं बताया, ठीक है। फिर उनसे लोग पूछने लगे कि आप वो जो बता रहे हो वो कौन है, हमें तो बताओ। बोला ठीक है, मैं आज बता देता हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्रिका में बताया कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह आज ठीक 20 वर्ष का हो चुका है। तो उस दिन संत रामपाल जी महाराज पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 सितंबर 1951 है, और 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी महाराज पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फैल रहा है, जिस प्रकार लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? देखो, मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप सोशल मीडिया के थ्रू संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो, ठीक है। उनके जो है स्पिरिचुअल जो उनकी सत्संग है उनको सुनो, उनके विचार को समझो, वो कहना क्या चाहते हैं, वो बताना क्या चाहते हैं, उनका मतलब उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उनका उद्देश्य कोई पैसा इकट्ठा करना नहीं है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, आश्रम में देख सकता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको रजाई गद्दा दे दिया गया तो इसके पैसे लेंगे, ठीक है, आपने भंडारा किया तो उसके पैसे लेंगे, आपने नाम दीक्षा ले ली तो उसके पैसे लेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ जो है ना, समाज कल्याण के हिसाब से, के दृष्टिकोण से ये संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको नाम लेना है, पहले वो संत रामपाल जी महाराज के विचारधारा को समझे। वो उनको संत रामपाल जी महाराज से खुद ही प्रेम होने लगा कि हाँ यार, वाकई में कुछ संत है जो समाज से हमारी बुराइयां मिटा रहे हैं, समाज से पाखंडवाद को खत्म कर रहे हैं,
ठीक है। फिर साधना चैनल देखें, साधना चैनल आप कभी भी देख सकते हो, 7:30 से 8:30 सत्संग आता है, डेली आता है। उस पर पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर्स है, उन नंबर पर कॉल करके संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। सर क्या कोई नंबर है जिसके माध्यम से हम संत रामपाल जी महाराज जी तक हमारे दर्शक पहुंच सकते हैं उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ स्क्रीन पे, बाकी आप साधना चैनल पर भी चलते रहते हैं। वो नंबर है 822288 और 0541 542 543 544 और 545, यानी कि 5 नंबर है, कंटिन्यूअस सीरीज में है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 82228805412345, इस तरह से। सर एक बार हिंदी में भी हमारे दर्शकों को बता दें क्योंकि ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं। 8222880541, ऐसे ही इसमें 542 43 44 45 ऐसे हैं। सर एक बात बताइए, जैसा कि आपने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, बट जब भी लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सर्च करते हैं तो पाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व से ही हटके है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और अन्य संतों के ज्ञान में क्या फ़र्क है, ज़रा इसे हमारे दर्शकों को 30 सेकंड के अंदर समझाइए। देखो, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से निकाल के बता रहे हैं। दरअसल क्या है, हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया, हमने अपने शास्त्रों को देखना बंद कर दिया, हम अपने मनमुखी हिसाब से साधना करने लगे। किसी ने बता दिया 16 सोमवार के व्रत रख लो, किसी ने बता दिया यार हनुमान जी के व्रत रख लो, किसी ने कुछ भी बता दिया, ठीक है यार वहाँ पे चल जाओ, प्रसाद चढ़ा दो। ये वो चीज़ हमारे शास्त्रों में कहीं लिखी हुई नहीं है। फिर जब संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने देने लगे, अरे यार गीता जी अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन तू भूखा रहेगा, भक्ति करेगा तो भी तेरी भक्ति नहीं होगी, ज्यादा खा के करेगा तो भी तेरी भक्ति नहीं होगी। तो वो ज्ञान शास्त्र में कुछ अलग ही है, हम अलग कर रहे थे। तो जो शास्त्र में ज्ञान है उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज हमें भक्ति बता रहे हैं। वो एक्चुअल में जो आदि सनातन धर्म की बात है वो संत रामपाल जी महाराज को शुरू से जो है पुनः शुरू करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में और सामाजिक लोगों में या अन्य धर्म गुरुओं के शिष्यों में क्या अंतर है सर? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार भक्ति करते हैं, करवाते हैं, यानी कि उनके जो शिष्य है वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कोई भी दहेज नहीं लेते, ना देते हैं, कोई नशा नहीं करते, मांस आदि वस्तुओं को छूते नहीं है, रिश्वत नहीं लेते, चोरी जारी नहीं करते हैं, पर नारी और पर स्त्री को बहन और बेटी की दृष्टि से देखते हैं। जो जॉब करता है या जिसकी फैक्ट्री है, ठीक है, वो उस तरीके से बड़े सौहार्द के साथ रहता है। एक कंपनी का मालिक है, वो अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छी तरह रखता है। एक एम्प्लॉय है तो वो अपना फर्ज समझ के, अपना काम समझ के, अपनी पूरी लगन से अपना पूरी ड्यूटी करता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई अनुयायी नशा वगैरह करता हो किसी? बिल्कुल भी कोई नशा नहीं करता। ऐसा क्या ये चैलेंज है आपका? ये ओपन चैलेंज है, ऐसा हो ही नहीं सकता संत रामपाल जी महाराज का, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो है ना धर्मराज के आईपीसी को बताया हुआ है। धर्मराज की जो धाराएं है ना वो बताया। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। तो जब ये ज्ञान समझ लेगा कोई कि यार एक पैक दारू का लगा लिया तो 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ेंगे, तो इन धाराओं को संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि ये धर्मराज की धाराएं हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है सर, इट्स अ बिग थिंग, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि विश्व में हम एक व्यक्ति का नशा नहीं छुड़वा पाते। हमारे परिवार में अगर कोई पीने लगता है, अगर हमारा कोई बड़ा भाई या बड़ा छोटा भाई कोई नशा करने लगता है तो उसका नशा नहीं छूटता। संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया, इतने अच्छे नेक काम कर रहे हैं, और आपने ये सब बताया। कुछ और आप बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखो, मैं ये कहूँगा अपने जो विश्व के सभी लोगों को ये कहूँगा, ईश्वर पृथ्वी पर आ चुके हैं, ऐसा कभी बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। ये चारों युगों में बहुत ही गजब का समय है, बहुत ही, मैं ये कहूँगा, मैं गोल्डन वर्ड भी अगर इसको यूज करूँ तो वो भी कम पड़ जाएगा। पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, ठीक है, वो अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। वो अपना जो वास्तविक ज्ञान है, जो अब तक ये जितने भी धर्मगुरु थे ये बता नहीं पाए, तो उस परमात्मा को खुद ही आना पड़ता है। वेदों में लिखा है कि जब जो है हाहाकार धरती पर मच जाती है, ठीक है, पाप बढ़ने लगता है, तो उस परमात्मा को खुद पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज ज्ञान को समझा रहे हैं, कुरीतियों को दूर कर रहे हैं, तो ये ईश्वर है, ठीक है। कबीर साहब ने कहा था कि 5,000 और 500 पातशाह तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब मेरा वचन सच्चा होगा। तो वो आ चुके हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं। उनको उनके चरण स्पर्श करो, उन दंडवत प्रणाम करो, उनकी शरण ग्रहण करो। जैसे गीता जी अध्याय 4 के 34 में कहा है कि उन संतों को दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनसे पूछो ज्ञान। तो ये है वो तत्वदर्शी संत जिसके बारे में गीता जी अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में इशारा किया है। तो विलक्षण है ये समय, बहुत ही गोल्डन समय है।
गजब, इसको व्यर्थ ना जाने दो, सारे के सारे सुनो संत रामपाल जी महाराज को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सत साहिब।